राधे राधे बेटा। चल, पापा जी से नहीं किया राधे? पापा स्कूल जा रहे हैं। ठीक, भगवान जी के हाथ तो जोड़ लो। क्या? इसको पापा के पीछे बैठ गए, तेरे पापा के पीछे चलो चलो चलो। बिदार 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 का पापा, बिदार की माँ, बिदार का बच्चा कभी है। ये सूख कैसी बना रही है। ये वापस आई कि पापा के साथ जाएंगे। आ जाओ डॉल, आप चलो आ जाओ। पैदल नहीं, गोद में आ जाओ। बाय, पीछे के साथ। हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पर बेटू चली गई है स्कूल। तो पहले वो मेरे साथ बस के पास तक गई थी स्कूल। जब उसकी बस आ गई, पता नहीं इसको क्या हुआ, फिर बोली मैं पापा के साथ जाऊंगी। फिर मैं उसको वापस लेकर आई, फिर वो अपने पापा के साथ गई है। तो मतलब वो भगवान जी को स्नान करा गए हैं और घर में जो झाड़ू वगैरह लगती है, काफ़ी हद तक सारे काम हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने ये सारे बर्तन भी धुल दिए, बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो वो धुल दिए। और फिर ये चले गए हैं स्कूल। और आज मैंने बनाई है बंद गोभी की सब्ज़ी और पराठा। अभी सारे बर्तन क्लीन हो गए, ये पानी भर के रख लूँगी। उसके बाद मैंने धुले हैं कपड़े, ये वाले कपड़े पहले मतलब धुल दिए थे, तो ये सूखने मतलब सूख जाएंगे। और तब तक थोड़े से और धुल गए। और किचन भी अपना बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। और इसमें ना फ्रेंड्स 2 दिन के ब्लॉग हैं, बुधवार का और बृहस्पतिवार का। मतलब जिस दिन एकादशी थी ना, मोहिनी एकादशी, उस दिन का भी इसमें मतलब वीडियो है। तो 2 दिन के वीडियो ना मैंने एक साथ में कर दिए थे, क्योंकि अभी ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी के पैर में प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से। उनके घुटने में पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि उनकी नस हट गई। अब नस हटने से ना उनको बहुत ज़्यादा मतलब खड़ा होने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर उनका एक्सरे हुआ, एक्सरे में तो मम्मी के ना घुटने में ना लिगामेंट की कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, वो हो गई है। ऐसे मांसपेशियाँ ना थोड़ी सी मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, उस वजह से। तब एक्सरा वगैरह होके पता चला, तो उन्होंने एक पट्टी दी है इस तरह की, उसको बांध कर रखना है। अगर उससे 3-4 हफ्ते में अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूव नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया है। तो इसी फिर मैं अपनी बेटू को लेने चली गई थी। फिर रास्ते में होने लगी थी बारिश। तो देखिए ये यहाँ पर बारिश में मेरी बेटू और ये भाभी का बेटा दोनों नहाने लगे। फिर ये है बृहस्पतिवार का ब्लॉग, मतलब एकादशी वाले दिन का। तो उस दिन मैंने बेटू के लिए मैंगो रख दिया था, ग्रेप्स रख दिया। उसके पापा के लिए भी मतलब आम रख दिया था, दही, और ये आलू बना दिए थे, नमक वाले जो आलू होते हैं ना वो। और मेरा भाई जाएगा कॉलेज, उसके लिए मैंने बनाई है ये पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। ये सब करने के बाद में ये सब लोग चले गए स्कूल। अब मैं करूँगी अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई। सब कुछ डस्टिंग वगैरह कर लिए, मम्मी नहा ली हैं, ये और बेटू चली गई हैं स्कूल। और आज है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी का मतलब व्रत मतलब आज है। मैं तो वैसे सभी एकादशी का व्रत रखती हूँ। तो ये वाला व्रत जैसे कोई भी मतलब शुरू करना चाहता है ना, तो इस दिन से मतलब मोहिनी एकादशी से एकादशी का व्रत आराम से शुरू कर सकते हैं। फिर मम्मी ने नहा लिया था, फिर मैंने सोचा मैं नहा धोकर फ्री होकर मतलब कुछ बनाऊंगी उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर मैंने ये लौकी वगैरह कस दी थी। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मतलब ये बना दे रही हूँ, आप खा लेना, क्योंकि उनका भी व्रत है और फिर उनको दवाई लेनी थी। तो इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना वेट करने के बाद में उनको दवाई देती, कि उनके ना पेन होने लगता है घुटने में इस चक्कर में।
तो यही सारी दिक्कत हो गई है इस टाइम पर कोई नहीं, भगवान जी सब सही कर देते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं ना, लेकिन सभी परेशानियों से उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना, लड़ने की भी हिम्मत दी है और सारी परेशानियाँ दूर भी करी हैं। तो यहाँ पे ये पुदीना था तो ये मैंने धुल दिया था, और घुइया की सब्ज़ी भी धुल दी थी क्योंकि बनानी होगी। इस चक्कर में शाम को मतलब बनेगी, मैंने सोचा अभी सिंक वगैरह साफ़ करूँगी तो ये भी धुल देती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को मतलब स्नान कराया, सभी भगवान जी का मतलब स्नान करा दिया था। और आज क्या हुआ था ना, हस्बैंड मतलब ये वाली पूजा नहीं कर पाए थे, स्नान वगैरह नहीं करा पाए थे क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। वो कहीं पर मतलब शादी में गए थे एक दिन पहले, तो दूसरे दिन के लिए उठने में थोड़ा लेट हो गया था उनके लिए। तो यहाँ पर मैं मतलब स्नान करा रही हूँ, और आज एकादशी है ना, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए से आप पंचामृत स्नान भी दे सकते हैं, पर मेरे पास दही नहीं था तो इसलिए मैंने ना कच्चे दूध से स्नान कराया है। उसके बाद शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा देंगे। फिर स्नान कराने के बाद में हम इनका अंग पोषण कर देंगे। फिर हमने अच्छे से कान्हा जी को मतलब बिल्कुल इनकी साफ टॉवल से बिल्कुल मतलब पोंछ दिया है। अब देंगे इत्र सेवा, और इत्र बहुत अच्छे से अब गर्मियाँ आ गई ना, तो इत्र सेवा ज़रूर दें। मतलब इससे ना एक धीमी धीमी सी खुशबू बनी रहती है, और कान्हा जी को थोड़ी सी ठंडक भी लगती है। और मतलब अब आप चंदन भी लगा सकते हैं अपने कान्हा जी के लिए, मतलब चंदन सेवा भी दे सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे मैंने इनके लिए पीले कलर के वस्त्र पहना दिए क्योंकि आज है एकादशी। तो विष्णु भगवान का जो प्रिय रंग है वो पीला रंग है, तो इसलिए मैंने पीले कलर के वस्त्र पहना दिए और इनका कर दूंगी श्रृंगार। आप मतलब विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का आज पूजन कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है, और चौकी लगाने के बाद में फूल का आसन देते हुए कपड़ा मतलब बिछा दिया है, और उस पर आसन देकर मतलब विष्णु भगवान की फ़ोटो रख दी है, और अपने गोविंद माधव को भी मतलब विराजमान कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया है, और मतलब ये चौकी ना थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है इसलिए दिक्कत होती है। फिर गणेश जी के लिए भी आसन दे दिया है, और इन्हीं सब भगवान का मतलब मतलब स्नान वगैरह हो चुका था। फिर मैंने सबसे पहले गणेश जी के तिलक किया है, और अपने लड्डू गोपाल के लिए चंदन से तिलक कर दिया है। फिर मैंने जनेऊ पहना दिया गणेश जी के लिए और विष्णु भगवान के लिए। तो मैं इसी तरह से मतलब कोई भी एकादशी हो तो इसी तरह से पूजा पाठ होती है। और आज कहते हैं गौमूत्र जो होता है ना, उसका मतलब पूजा वगैरह की जाती है, इस तरह से मैंने सुना है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसका ही सेवन करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक। और आज के दिन किसी की बुराई मतलब नहीं करनी चाहिए, कोई भी निंदा चुगली वगैरह इधर उधर की बातें ना करने मतलब बिल्कुल ना करें, और अपनी पूजा पाठ में मन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी का भजन करें। फिर मैंने तिलक लगाने के बाद में उस पर तिल लगा दिए थे क्योंकि आज अक्षत का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद में मैंने कथा पढ़ी, कथा हाथ में फूल और तिल लेकर कथा सुनी, और उसके बाद में मैंने आरती करी, और 3 बार आचमन करने के बाद में अपने प्रभु के लिए आरती दी। फिर मैंने भी आरती ली, और इस तरह से मैंने करी एकादशी की पूजा। और सूर्य भगवान के लिए भी अर्घ दे दिया था। फिर मैंने लगाया था भोग, गणेश जी के लिए अलग भोग रखा था, उसमें मैंने तुलसी नहीं डाली थी। और अपने लड्डू गोपाल के लिए जो भोग रखा था ना, उसमें मैंने तुलसी डाली थी। फिर मैंने ना ये दीप वाली प्लेट थी, इसको नीचे रख दिया था, भोग सब भगवान जी के पास रख दिया था क्योंकि भोग बहुत दूर रखा हुआ था ना, तो ये अच्छे से खा नहीं पाते, इसीलिए अब मैं जो भी फलाहारी चीज़ बनाऊंगी ना उसका भोग लगाऊंगी। और आपको मेरी ये पूजा वाली वीडियो का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना इस वीडियो के लिए। और देखिए अब मैं थोड़ी सी खीर खाऊंगी, और बकाया कुछ नहीं। फिर मम्मी चली गई थी दिखाने के लिए हॉस्पिटल, और फिर मम्मी जब वापस आई ना,
तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि मैं पकड़ के चढ़ाऊँगी आपको, तो मम्मी बोल रही थी नहीं हमें अपने हिसाब से ही चढ़ने दो, क्योंकि ना उनको अपने हिसाब से ही समझ नहीं आ रहा था कैसे चढ़ना है। जैसे हाँ अभी मैं मौसा जी चढ़ाती आने ना वाले हैं तुम्हारे। तो हो सकता था उनको दिक्कत और ज़्यादा हो देखते जाती। मौसा जी को फ़ोन और वो करवाओ मतलब कि बहुत ज़्यादा थक गई थी हम अंदर और बैठ फिर जाओ, पूरे दिन इस पैर कि में हमें पेन बुला के होता ले रहा, जाओ। क्योंकि जाने आने में ना ऑटो से गई थी, बाइक से नहीं गई थी, तो हाँ इनको हाँ बहुत बस ज़्यादा शिवानी को दिक्कत आएगा हुई थी। मैसेज। और ये देखिए ये वाली पट्टी दी थी डॉक्टर ने, मतलब ये आ गई है इनकी, ये वाली लिखी थी। और ये देखिए साइड में ना ये इस तरह का लगा हुआ है, जिससे ना पैर बिल्कुल भी इनका मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल सीधा रहेगा, उससे मतलब अच्छे से रिकवरी हो जाएगी। तो आज यही सच्चाई थी, मम्मी की रिपोर्ट में क्या क्या आया है, क्या बात बताई है डॉक्टर ने, तो वो मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। और बस अब ये जल्दी से ठीक हो जाए, कोई मतलब और ज़्यादा परेशानी ना बढ़े।